आज मैं इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं जो एस एस सिंह साहब के बुक का है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। डिसोल्यूशन से रिलेटेड हम 2 वीडियो पहले दे चुके हैं, उसमें आप डिसोल्यूशन से उसके जो बेसिक हैं और जो कौन कौन से मेन अकाउंट हैं उसको मैं बता दिया हूं। तो आइए इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जर्नल है, तो निश्चित रूप से आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मेट में आप जैसे डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट आप लिखे हैं वैसे आप लिख लेंगे। और हम क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2500। तो आपको पता है हमने इसके पहले के वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट को एक्सप्लेन किया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट भी देखना होगा और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ आएगी। तो हम यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको याद होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम लोग क्या करते थे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम लिखते थे टू कैश अकाउंट। तो जब लेजर से हमको जर्नल बनानी होती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लेजर में क्रेडिट है जर्नल में डेबिट हो जाएगा। जो जर्नल में लेजर में डेबिट है वो जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। यहां पर जो कैश अकाउंट है वो डेबिट है तो जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा और हेडिंग क्या होगा, डेबिट क्या होगा, वो हेडिंग हो जाएगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए जो आपके बुक का पहला जर्नल है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹2500, तो इसके लिए हम लोग जर्नल बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। नोट कर लीजिए। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 2500 डेबिट साइड में, 2500 क्रेडिट साइड में आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹3000 पेड बाय अशोक वन ऑफ द पार्टनर। तो यदि कोई पार्टनर पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग यहां पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है तो निश्चित रूप से जर्नल में क्या होगा, क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, हेडिंग होगा। तो हम लोग इसमें रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू अशोक कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू अशोक पे किया तो अशोक कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसमें क्या दिया हुआ है, 3000, तो आप 3000 कर देंगे और नरेशन इसका पेड कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अशोक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अशोक। तो इस तरीके से हमारे 2 जर्नल बन गए। नेक्स्ट जर्नल देखेंगे तो नेक्स्ट जर्नल में दिया हुआ है कि अमित ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 4000। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन
अमाउंटेड टू ₹3000। यदि किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है रियलाइजेशन एक्टिविटी को देखने के लिए, डिसोल्यूशन एक्टिविटी को देखने के लिए, तो एक्चुअल में जितना उसको पे किया जाता है वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेज माना जाता है। एक्चुअल एक्सपेंसेज क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी पार्टनर को जिस अमाउंट पर अपॉइंट किया जाता है, जिस अमाउंट से एग्रीमेंट किया जाता है, तय किया जाता है कि आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, उतना ही दिया जाता है। वास्तविक खर्च चाहे जो हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 4000, यानी 4000 पे उसको अपॉइंट किया गया और एक्चुअल जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है वो 3000 है। तो एक्चुअल चाहे अधिक हो या कम हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितना पे एग्रीमेंट बनता है उतना ही पेमेंट करना होता है। इसलिए हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू अमित कैपिटल अकाउंट, बिकॉज अमित रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट कर रहा है। तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू अमित कैपिटल अकाउंट, और यहां पर लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, What journal entry will be recorded for the following transaction on the dissolution of a firm? Dissolution of a firm के टाइम क्या जर्नल एंट्री होगा? तो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है? पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जिस तरीके से रिकॉर्डेड लायबिलिटी का हम पेमेंट करते हैं उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। यानी हम लिखते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट हम लिखते हैं, तो जो कैश या बैंक अकाउंट होगा हम उसको आराम से लिखेंगे। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए भी जो जर्नल होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, आप क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर इज अ रिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी पेमेंट हम करेंगे। तो आइए जर्नल बनाते हैं इसका। लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। यहां बैंक लिख रहे हैं, यहां कैश है, तो घबराना नहीं होगा, दोनों में से कोई कहीं यूज कर सकते हैं आप। लिखेंगे रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। फिर अमाउंट कितना दिया है 3200, तो 3200 यहां दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टॉक वर्थ 7500 इज टेकन बाय अ पार्टनर रोहित। तब आपको हमने बताया है रियलाइजेशन अकाउंट में कि यदि कोई पार्टनर किसी असेट्स को लेता है तो हम लिखते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर रोहित है तो लिखेंगे बाय रोहित कैपिटल अकाउंट। ओके, तो रोहित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट को जर्नल में लेजर में क्रेडिट हुआ तो जर्नल में डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा हेडिंग। तो इसमें हो जाएगा रोहित कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अकाउंट। रोहित कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप इसमें कर दीजिए कि स्टॉक टेकन बाय रोहित। ठीक है, और भाई रोहित
ओके, जर्नल हो गया। अब आप आगे आएंगे तो नेक्स्ट जर्नल कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू 18,000 is to be distributed between the partners आशीष तरुण in the ratio of 5:7। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इधर पार्टनर हो जाते हैं। कौन कौन पार्टनर आपके बुक में दिया है? आशीष और तरुण। यहाँ लिखेंगे आशीष और फिर इधर लिखेंगे आपके तरुण। तो आशीष हो गए और तरुण हो गए। तो आप देखेंगे कि आशीष और तरुण डेबिट साइड में हुए, ये क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और डेबिट में क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू आशीष अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट कीजिए, और टू तरुण कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से प्रॉफिट जो हो गया डिस्ट्रीब्यूट होगा। अपना रेशन लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर लिखिए सीधे, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। टू कैपिटल अकाउंट, बस। अब 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 18,000 दिया हुआ है, 5 और 7 में डिस्ट्रीब्यूट करके आशीष में और तरुण में लिख दीजिए, लिख ही दीजिए। तो आप 5 7 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 हो जाएगा और 10,500 हो जाएगा। आप 7 5 करेंगे तो 7 5 12 हो गया, 12 18 हो गया, और डेढ़ में 5 से इंटू करेंगे यानी 1.5 में तो 7,500, फिर यहाँ पर 7 से करेंगे 10,500 हो जाएगा। एक इसमें और जर्नल एंट्री है और वो है कि एंड ऑन रिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज 5,500। तो जिस तरीके से हम रिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज होता है तो लिखते हैं बाई कैश या बैंक अकाउंट, उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट में कैश है, जब जर्नल में आएगा तो ये डेबिट में होगा और क्रेडिट में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ जर्नल एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आप अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम unrecorded assets, unrecorded assets। कितना अमाउंट है तो आप देखेंगे तो 5,500 है। यहाँ 5,500 कर देंगे, यहाँ भी 5,500 कर देंगे। यहाँ 2 नंबर का अमाउंट छूटा हुआ है तो 7,500 है, तो आप 7,500 कर दीजिए, 7,500। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट जर्नल एंट्री वुड यू पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फॉर्म ऑफ पार्टनर ए एंड बी।
आपको एक बात मैं याद दिला दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट को जब आप बेहतर ढंग से समझेंगे तभी ये जर्नल एंट्री आप आसानी से बना पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट को समझना है। रियलाइजेशन अकाउंट वाले वीडियो को बार बार देखिए तो वो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। इसमें है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहे या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहे, बात एक ही हुआ। तो आप यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। बस कितना अमाउंट हो गया आप देखेंगे 500 हो गया और यहाँ पर 500 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज 2500। तो हमने अभी बताया था 5500 वाला, वही बात हो जाएगी, यानी कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप बैंक लिख रहे हैं तो लिखिए बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट realized from unrecorded assets। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया। अमाउंट कितना हो गया इसमें आप देखेंगे 2500। 2500 को आप यहाँ दिखा देंगे, बात खत्म हो गई। 2500 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है कि स्टॉक वर्थ 2000 already transferred to realization account was taken over by a partner A। तो हमने बताया था कि जब कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो बाई पार्टनर कैपिटल करते हैं। तो यहाँ पर बाई पार्टनर में ए हो जाएगा, यानी बाई ए कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में ए जाएगा, लेजर में तो जर्नल में क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब क्या जर्नल बनाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसका नरेशन आप लिखेंगे कि एसेट्स टेकन ओवर बाय ए। तो एसेट्स में क्या है, स्टॉक दिया है ना, तो आप स्टॉक टेकन ओवर बाय ए आप लिख सकते हैं। स्टॉक बाय ए। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट के बारे में कह रहा है कि क्रेडिटर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वी आर पेड ₹3000। तो क्रेडिटर का भी पेमेंट करते हैं तो हम टू कैश लिखते हैं, अभी हमने बताया था। तो जर्नल एंट्री वही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे कि क्रेडिटर पेड ऑफ। अमाउंट कितना हो गया क्रेडिटर का पेमेंट का, तो अमाउंट हो गया 3000। तो आप 3000 अमाउंट कर देंगे। ऊपर वाले में अमाउंट छुटा हुआ है तो ये 2000 है, आप 2000 कर दीजिए। नेक्स्ट जर्नल एंट्री लास्ट बचा हुआ है, वो है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर ए एंड बी 3:1। तो हमने अभी प्रॉफिट का एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिट डेबिट में होता है और पार्टनर्स के नेम जो होंगे डेबिट में होंगे। तो जब लेजर में डेबिट होगा तो जर्नल में क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन
अकाउंट दिया टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब आप इसको देखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 4000 दिया हुआ है, 4000 को 3 to 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा, 4000 कर देंगे 3 to 1 यानी 3000 और 1000। इस तरीके से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथे नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं और देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक लोन 12,000 इज पेड। द बैंक लोन इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, और हम लोग ठीक उसी तरीके से इसका जर्नल बनाएंगे जैसे क्रेडिटर के पेमेंट का बनाए थे। तो क्या बनाए थे हम, लेजर में टू कैश अकाउंट लिखते हैं, तो जर्नल में आएंगे तो डेबिट वाला क्रेडिट चला जाएगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, आप यहां नरेशन कर देंगे बैंक लोन पेड। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,000, आप 12,000 यहां दिखा दीजिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टॉक फॉर 6,000 इज टेकन ओवर बाय बी। तो ये अभी रिपीट हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और इस पे जर्नल भी बन चुका है, तो इसलिए इस पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दिस कैपिटल अकाउंट बी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया है बी ने, तो स्टॉक लिया है, तो स्टॉक टेकन ओवर बाय बी। अमाउंट कितना दिया हुआ है 6,000 दिया है, आप 6,000 यहां पर दिखा देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू 1,500 एंड वी आर पेड बाय द ए पार्टनर। तो जब ए के द्वारा पे किया गया तो वही जर्नल एंट्री हो जाएगा। जब ए एक्सपेंसेस पे करता है तो टू ए कैपिटल लिखते हैं, तो डेबिट है लेजर में तो जर्नल में क्रेडिट होगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू, जिसने पेमेंट किया है ए ने किया है, एज कैपिटल अकाउंट। आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस पेड बाय ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप कर दीजिएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,500 दिया है तो 1,500 कर दीजिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन में A typewriter completely written off in the book of accounts was sold for 200। चाहे completely written off हो या जो हो, यदि असेट से हमें पैसा मिलता है तो वही जर्नल एंट्री बनता है जो रियलाइज करते हैं असेट्स को सेल करके। तो असेट्स को सेल करते हैं तो बाय कैश अकाउंट होता है, लेजर में जो क्रेडिट होगा वो जर्नल में डेबिट होगा। तो ऐसे में क्या बनाएंगे आप, बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप लिखेंगे कि टाइपराइटर सोल्ड। टाइपराइटर सोल्ड हो गया। अमाउंट कितना दिया हुआ है 200, तो आप 200 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो लास्ट दिया हुआ है लॉस ऑन रियलाइजेशन 14,000 वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:2। हाँ, पहली बार लॉस आया है, पहले हम प्रॉफिट कर रहे थे,
इस बार लॉस आया है तो लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो लेजर में जो क्रेडिट दिखाएंगे जर्नल में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कौन कौन पार्टनर है इसमें, ए एंड बी। तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डीआर, उसके बाद बी कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,000 का लॉस है तो हम यहाँ 14,000 दिखाएंगे। और रेशियो क्या है, रेशियो दिया हुआ है 5:2 यानी 10,000 हो जाएगा और 4,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और आपको आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।